जबरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशन पहले तो। वो बनता है वो वाला। नहीं, स्टैंडिंग ओवेशन बनता है, मतलब बहुत बढ़िया। मतलब इतना दिल खुश हुआ ना मेरा जब मेरे को पता लगा कि आपका ऑल इंडिया रैंक 1 है। मतलब ऐसा लगता है ना कि घर के किसी मेंबर का रैंक आ गया हो। नहीं, बहुत खुशी मिली मेरे को, मतलब मेरे को लगता है कि एक्चुअल में अचीवमेंट है, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब मुझे नहीं पता कि आपको कैसा फील हो रहा है, बट बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि देखो रैंक 1 को मेंटेन करना ना एक बहुत बड़ी बात है। तो चलो पहले तो ये बताओ, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा डे रहा, और कैसा आपको फील हो रहा है? आई थिंक सर लाइक एग्जीक्यूटिव में जितना कमी हुआ था मेरे को रिएक्शन और वो सब का सब भर दिया ये वाले रिजल्ट ने। लाइक अच्छा। मेरी बहन का ये कॉन्वोकेशन था, लाइक मैंने हम्म। आपको बताया था। हम्म। तो हम 3 घंटा ट्रैफिक में थे। जिस रास्ते को 45 मिनट्स लगता है, वो हम 3 घंटा ट्रैफिक में फंसे रहे। अरे। हम वो वेन्यू पहुंचे 10:30 बजे। और मेरा आई वॉज वेरी स्केर्ड क्योंकि अभी रिजल्ट आने वाला है, और वो तब बहुत डरी हुई थी। और तभी उधर पहुंचे तो मतलब वही सीए का गाउन वगैरह जो पहनाना होता है, तो हाँ, उसमें ही बिजी थे। अच्छा। फिर मेरे दोस्त का कॉल आया कि कर दिया तूने। तो अभी मुझे समझा नहीं कि क्या वो मुझे रैंक के लिए विश कर रहा है या फिर रैंक 1 के लिए विश कर रहा है। अच्छा। तो वो उसने सस्पेंस ही रखा। एंड फिर सब लोग इकट्ठा हुए थे और मैं एकदम, मेरे हाथ कांप रहे थे कि क्या अरे। करना है, क्योंकि मुझे भी रैंक 1 का एक्सपेक्टेशन तो था, बट हम्म। कोई भी रैंक, मतलब मुझे इतना पता चल गया था कि कोई रैंक आया है। और हम्म। फिर मैंने वो 1 2 3 वाला ही खोला पहले कि एक बार तसल्ली हो जाए कि कौन सी रैंक आई है। और फिर बस। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब सच्ची में हैट्स ऑफ है, मतलब क्या डेडिकेशन है, क्या जर्नी है। मतलब मुझे लगता है कि मतलब वैसे ही बहुत सारे लोग कहते हैं कि टीचर से बच्चों को मतलब सीखने को मिलता है, बट मुझे लगता है कि बच्चों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब जब रिजल्ट आया ना, तो मतलब रैंक लिस्ट आई, मतलब टॉप 3, तो मैंने कहा यार भूमि, मैंने कहा हाय ओ माय गॉड। मतलब सच्ची बोल रहा हूँ, जब उससे पहले इंटरव्यू हमने लिया, इंटरव्यू यूट्यूब पे डाल, तो मतलब मैं ना बोलने वाला था, मैं कहा भूमि तुम्हारा रैंक 1 ही आएगा, तुम टेंशन मतलब, बट मैंने कहा नहीं, मतलब थोड़ा सा ना आने दो एक बार। नहीं, बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और आपकी फैमिली को, और मैं चाहता हूँ कि आप लाइफ में इतनी आगे जाओ ना, मतलब जो मुकाम आपने सोचा आपको डबल मुकाम मिले। मतलब बहुत बढ़िया, सीरियसली मजा आ गया, मतलब मेरे को तो बहुत मजा आ गया। चलो पहले तो थैंक यू सो मच, आपने थोड़ा सा टाइम निकाला, क्योंकि मेरे को अच्छा अभी ना रैंक 2 का मैंने इंटरव्यू लिया, तो मतलब उसने मेरे को बोला कि सर न्यूज़ पेपर में आया है, ठीक है। तो मतलब ऐसे मैं मतलब कॉल्स बार बार आ रहे हैं, तो मतलब मुझे मैं उससे ना यही पूछ रहा था, मैं कहा रैंक आने के बाद मतलब कितनी लाइफ एकदम बदल जाती है। मतलब ये अच्छा, आपके साथ भी ऐसा हुआ, रैंक के बाद थोड़ी सी लाइफ चेंज हुई? सर आजू बाजू में तो लाइफ सेम ही थी, बट एक बार जैसे अभी वो ऑल इंडिया कंपनी लॉ क्विज था, तो जब मैं हाँ। वहां गई बाहर, तो जब लोगों का रिएक्शन था कि उन्होंने बोला कि आप वही हो ना, तो मैंने बोला अच्छा लोग जानते हैं। नहीं, तो वो तभी मेरे को ना वो एक वो एक। इमेज ध्यान आ रही है कि जब वो कोई, वो होता है ना कि जब बीच में से कोई जा रहा हो और दो साइड वाले ऐसे करके खड़े हो। नहीं, वाकई देखो, जो एप्रिसिएशन है वो एप्रिसिएशन है, जो हार्ड वर्क है, भाई आपने इतना हार्ड वर्क किया, ऑब्वियस सी बात है, और मतलब एग्जी में रैंक लाना, और रैंक 1 लाना, और फिर प्रोफेशनल में मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। मतलब रैंक आना ठीक है, और इस बार इंस्टीट्यूट ने वैसे भी 34 रैंक निकाले, तो उसके अंदर रैंक 1 लेके आना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और सबसे पता खुशी मुझे कब हुई, जब तुमने मुझे कॉल किया, सर टैक्स में 80 मार्क्स है, मैं कहा मेरा फर्स्ट हाँ। स्टेटमेंट ही वही था कि टैक्स पे 80 आए सर। हो मतलब गया मुझे फुल। मुझे इतना खुशी हुई ना, मैंने कहा यार वाह, मतलब ये अचीवमेंट है कि जब सीएस का एक बच्चा कहता है कि सर सीएस प्रोफेशनल में इलेक्टिव में टैक्स लिया, मतलब सबके अगेंस्ट, क्योंकि 100 में से आपको ही पता है 99 बच्चा आईबीसी ऑप्ट करता है, ठीक है, या कोई और पेपर एक, बट इस बार मैं भी सेंटर पे गया ना, तो सेंटर पे जब मैंने मार्क मतलब वहां लिस्ट लगती है बात, तो आप मानोगे इलेक्टिव जीएसटी जिसने लिया था, मतलब अगर 200 बच्चा पेपर देने वाला, सिर्फ 2 3 बच्चों के नाम थे। सर मेरे सेंटर पे 6 लोग थे और हाँ, आए थे पेपर देने सिर्फ 4 लोग। तो उसमें वही से एक वही मैं थी। वही तो मैं कह रहा हूँ, मतलब बच्चा चूज ही नहीं करता ना, और वो आपने चूज किया, और उसके बाद 80 मार्क्स लेके आना है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चलो, थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो वही, टैक्सेशन के रिगार्डिंग आज मेरे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, तो वो बच्चों को गाइड जरूर करना, और मैं चाहता हूँ ये वीडियो एक ऐसी वीडियो हो जो बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड करे, उसके दिमाग में टैक्सेशन का मिथ खत्म करे, कि हाँ भाई हमें मार्क्स कैसे लेने हैं, क्या आपने प्लान किया। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है भूमि? चलो, तो 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपके आई थिंक एग्जीक्यूटिव में भी टैक्स में 75 मार्क्स थे ना?
एग्जीक्यूटिव में भी टैक्स में 75 और प्रोफेशनल के अंदर 80 मार्क्स। तो पहले मेरे को थोड़ा सा ये बताओ, मतलब क्या आपकी स्ट्रेटजी रही टैक्सेशन को लेके, मतलब क्योंकि ना बच्चा बहुत डरता है, वो कहता है यार 40 आ जाए 45 आ जाए, तो आपके दिमाग में क्या स्ट्रेटजी रही? सर एग्जीक्यूटिव में जब पता चला कि टैक्स है और मतलब जून 23 में ही फर्स्ट अटेम्प्ट था सब्जेक्टिव का जून और ट्वेंटी मेरा फोर जून 24 था। हाँ हाँ। तो दो पेपर मिले थे मुझे कि ये लोग ये नया अटेम्प्ट है। तो तभी मुझे रियलाइज हो गया था कि अभी सब्जेक्टिव हो रहा है, मतलब इट इज गोइंग टू बी टफ। तो बिल्कुल। मेरा सबसे पहला यही स्ट्रैटेजी था कि मैं रोज टैक्स करूंगी रात को। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी कि सुबह मैं लॉ कर लूंगी और जब नींद आ रही होगी या फिर एक रिफ्रेशमेंट चाहिए होगा तो मैं टैक्स उठाऊंगी। तो मैंने पहले से ही अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया था कि टैक्स मेरे लिए रिफ्रेशमेंट है। लाइक क्या मैंने बात उसको है। बर्डन नहीं उठाया था हाँ। ऐसे। तो ये एक स्ट्रैटेजी हो गई थी। और दूसरा कि मतलब अब तक टैक्स एमसीक्यू था एंड अभी नया सब्जेक्टिव होने वाला था। तो इतना पता था कि सीए एग्जाम में ऑलरेडी सब्जेक्टिव हुआ आ रहा है। बिल्कुल। मतलब वो एक बेंचमार्क होना चाहिए हमारे लिए। हाँ। तो मेरा स्टार्टिंग से ये था कि मुझे सीए के भी सारे सम सॉल्व करने हैं हम्म। ताकि जब मैं सीएस के एग्जाम के लिए जाऊँ तो कोई डर ना रहे कि हाँ। मैंने सब कुछ कर लिया, कोई भी एग्जाम कोई भी क्वेश्चन आने दो। तो ये मेरा एक स्ट्रैटेजी था स्टार्टिंग से कि आईसीएआर और ये ये प्रोफेशनल के ये लिए तो ये मैंने सीएमए इंस्टीट्यूट का भी किया था। ये बहुत क्योंकि बढ़िया वो आपने लाइन बोली, मतलब जो सीए के आपने एक्चुअली क्या है, मतलब मैं भी सीए के बच्चों को पढ़ाता हूँ, और इवन मैं सीएस के बच्चों को भी अब जो टेक्स्ट की बुक देता हूँ ना, आप मानोगे 90% क्वेश्चन मैं वही सोल्व करवाता हूँ जो सीए इंटर के अंदर आ रहे हैं, या सीए फाइनल के कुछ क्वेश्चंस मेरे को लगता है कि हाँ ये सीएस के अंदर बन सकते हैं। अब बच्चा कहता है सर हमें वो क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, हमारा वो लेवल थोड़ा है, बट मेरे को लगता है सब्जेक्टिव का मतलब है कि पेपर कहीं से भी बन सकता है। और देखो सीए में कितने सालों से डिस्क्रिप्टिव बन रहा है, तो उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और अगर ऑलरेडी मेरे को लगता है कि अगर हमने वही प्रैक्टिस कर ली है तो उसके बाद तो फिर कुछ बचा ही नहीं, मतलब लेवल उससे कम आ सकता है, बट उसके बराबर भी अगर आ गया तो हमने तैयारी की हुई है बिल्कुल। लाइक आईसीएसआई वांट्स टू बी एट द सेम लेवल इन टैक्स। तो बिल्कुल सही वो बात। अगर आप क्वेश्चन पेपर भी हम देख ही रहे हैं ऑलमोस्ट सेम लेवल के ही क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो बिल्कुल वो बिल्कुल। वही दिखाना चाह रहा है कि वी आर इक्वल। तो बिल्कुल। इसीलिए अगर हम उसका ही प्रैक्टिस करेंगे तो कोई डर ही नहीं रहे। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कि सीएस के मॉड्यूल के प्रैक्टिस नहीं करने। भाई ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे मॉड्यूल में है है। वो तो हम करके करके जा ही रहे हैं, बट इन एडिशन बच्चा कहता है उसके अलावा क्या हाँ। करें। तो ऑलवेज मैं कहता हूँ कि सीए के जितने भी क्वेश्चन आप साथ में लेके चलोगे तो माइंडसेट ये होगा कि भैया मैंने सीए वाले कर लिए, सीएस वाले कर लिए, अब कुछ बचा ही नहीं मेरे पास प्रैक्टिस करने को। तो फिर पेपर का लेवल कहीं भी पहुंच जाए तो मेरे को लगता है हम उसको टैकल कर लेंगे। दूसरा भूमि मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे अब सारे बच्चे ऑब्वियस सी बात है प्रोफेशनल में आईबीसी इलेक्टिव लेते हैं, क्यों? उसका रीजन है कि सीआर के साथ आईबीसी है, तो बच्चे को लगता है कि 70-80% तो सेम ही है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को 30% एडिशनल पढ़ना पड़ेगा, तो हम वही ले लेंगे। और हर टीचर भी इलेक्टिव आईबीसी ही गाइड करता है कि आप आईबीसी लेके चलो। तो मतलब आपने इलेक्टिव टैक्सेशन क्यों चूज किया? मेरे को याद है आपका एग्जाम में जब रिजल्ट आया था, रैंक 1 आया था, हमारी बात हुई थी, तो आपने कहा था सर इलेक्टिव मैंने ना जीएसटी ली है, तो मैं बहुत खुश हुआ था उस टाइम। मैंने कहा था कि जो मैं इलेक्टिव में लेक्चर लेता तो नहीं था, बट मैंने कहा जो मेरे लेक्चर हैं सीएस प्रोफेशनल के वो मैं आपको दे दूंगा, और जितना मेरी तरफ से हो सकेगा मतलब मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो वही मैं जानना चाहता हूँ कि आपके माइंड में क्या था कि मेरे को इलेक्टिव में टैक्स ही क्यों लेना है? सबसे पहला पुश तो सीएस एग्जीक्यूटिव के रिजल्ट से ही आ गया था जब मैंने बिल्कुल। देखा कि 75 आ गया। तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि यहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर ही दिया था मैंने और अभी हाँ। प्रोफेशनल में भी सब्जेक्टिव ही लिखना है। तो हमारा बिल्कुल। माइंडसेट इज सेम, मतलब आप कर सकते हो। तो ये एक मेरा हो गया था। फिर दूसरा मैंने रैंकर्स की मार्कशीट देखी थी कि हम्म। आईपीसी में स्कोर कितना आ रहा है। तो हाँ। मतलब मैक्स टू मैक्स मैंने अभी तक 68 69 इसके ऊपर मैंने मार्क्स नहीं देखे हैं। बिल्कुल लाइक सही पूरा बात है। जून 24 से। तो हाँ। वो एक हो गया था कि अच्छा मतलब अगर मैं अपना बेस्ट भी दे दूंगी तो 65 मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। बट अगर मैं टैक्स में अपना बेस्ट दूंगी तो आराम से 70 क्रॉस तो मैं कर ही लूंगी। बिल्कुल। क्योंकि एग्जीक्यूटिव में बिना पढ़े मतलब बिना देखे मैंने 75 लाया है। तो हाँ। ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग था। और दूसरा ये था कि मतलब एक बहन वाला फैक्टर तो था ही कि उसका December 24 अटेम्प्ट था। तो मैंने देख हाँ। लिया था कि बहुत थियोरी है सीएस प्रोफेशनल में। और बिल्कुल। मैं मतलब मैंने जैसे बोला मैं ऐसी बच्ची हूँ कि मुझे प्रैक्टिकल चाहिए थोड़ा। हम्म। तो मैंने बोला इससे बेस्ट तो हो ही नहीं सकता है, टैक्स ऑलरेडी अच्छा लगता है हमें। तो लेट्स गो विद टैक्स ओनली। तो मतलब घर में अब सीए भी हो गया घर में अब सीएस भी हो गया। ठीक है, अच्छा आपकी सिस्टर का भी रैंक था? यस। क्या बात है, बहुत बड़े में सारे सारे सभी रैंकर्स का परिवार है पूरा आपको कभी ऐसा फील नहीं होता कि जितने में हम पास हो रहे हैं उसमें कई और बच्चे ही पास हो सकते हैं?
मतलब कहीं मन में आता नहीं कि यार कुछ हम नंबर बांट ही दे लोगों को। नहीं, बहुत बहुत अगर हाथ बढ़िया। में होता तो बांट देते फॉर श्योर। अच्छा, बांटना होता बांट देते, ये बहुत बड़ी बात है भाई, ये बहुत अच्छी बात। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि मेन क्या होता है, देखो टैक्सेशन में ना बच्चे के नंबर, जैसे आपके तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं, तो मैं चाहता हूँ आपके इतने नंबर इन सब बच्चों के आए, क्योंकि देखो मेरे को नहीं पता कि आपके नंबर आए, बट मेरा एक एम है, मैं सही बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने सीएस के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, और मेरे को ना बहुत बार ये सुनने को भी मिलता है कि आप सर सीए हो तो आप सीए के बच्चों को इतना डेडिकेशन से क्यों नहीं, जबकि मेरे सीए के बैचेस चलते हैं। उसका रीजन क्या है कि मेरे दिमाग में ना एक स्टार्टिंग से ही रहा कि यार सीएस के बच्चे को ना मेरे को टैक्स को उस लेवल पे लेके जाना है कि उसके दिमाग से मिथ खत्म हो कि हम टैक्स नहीं कर सकते। और मैं सही बता रहा हूँ, उसके लिए मैं पूरी जान लगाता हूँ, मतलब चाहे वो यूट्यूब पे रिवीजन हो, रेगुलर बैच हो, मतलब मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होती। तो मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप बच्चों को क्या गाइड करेंगे, टैक्स में क्या बच्चा कमी करता है जिसके रीजन में 40-45 नंबर पे वो अटक जाता है। तो सबसे पहला है, देखो स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है बच्चे की, या तो ऐसा कि मैं पहले से ही सम्स ही करूं, मुझे प्रोविजन आता नहीं है और मैंने सम्स करना शुरू कर दिया, ये एक गलती करते हैं। और दूसरी हम्म। गलती ये करते हैं कि सिर्फ प्रोविजन ही करते हैं, हम्म। सोचते हैं कि सीएस एक थियोरी एग्जाम है, तो टैक्स में भी थियोरी आने के चांसेस है, तो मैं थियोरी लर्न करते रहता हूँ बिल्कुल एंड सही बात है। प्रैक्टिस नहीं करते। तो दिस इज द वर्स्ट मिस्टेक अ स्टूडेंट कैन डू। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 100% प्रोविजन पे ध्यान देना है कि मेरा प्रोविजन क्लियर है, मुझे कोई डाउट नहीं है प्रोविजन में। एंड जैसे ही वो पॉइंट टच होता है कि आपको लगता है कि कोई डाउट नहीं है, हम्म। आपको शुरू करनी है प्रैक्टिस। एंड व्हेन आई से प्रैक्टिस, मतलब डेली, डेली या फिर हफ्ते में 3 बार तो मिनिमम, क्योंकि बिल्कुल। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना वो रेपिटेशन फैक्टर आएगा कि हाँ मैंने बहुत बार कर लिया है, बस हम्म। तो दैट टाइम टैक्स विल बी लाइक अरे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो टैक्स ही है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। पॉइंट तभी अचीव होगा जब भी आपको डाउट भी नहीं है और आपने प्रैक्टिस भी बहुत कर रखी है। तो और ये एक ना, मिस्टेक नहीं करनी। और एक ना मतलब इसी में से क्वेश्चन एरिया से कई बार क्या होता है कि मान लो मैंने मैंने क्वेश्चन बैंक दिया बच्चों को, ठीक है, अब उसके अंदर क्या है कि एक चैप्टर में मान लो 50 क्वेश्चन है, ठीक है, तो अब 50 क्वेश्चन, अच्छा बच्चा क्या करता है, 50 क्वेश्चन मान लो कर लिए, तो बच्चा कहता है सर अब और कहाँ से करें। तो मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या मल्टीपल क्वेश्चंस बहुत मैटर करते हैं, या अगर मान लो एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन, अगर उसी को हम 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो मैटर करता है। सर अगर वो 50 क्वेश्चन 50 टाइप के हैं, मतलब हाँ। अलग अलग चीजों से मिलकर एक अलग अलग 50 क्वेश्चन बने हैं, तो उससे ही करने चाहिए। बिल्कुल। एक ही प्रोविजन पे अगर आप 100 भी क्वेश्चन कर रहे हो, हाँ, तो वो आपके तो फिर बाकी सही, के प्रोविजन तो रह गए ना, बिल्कुल सही बात वैसा। है बिल्कुल। तो अगर हर प्रोविजन को टच करते हुए आपके पास एक एक क्वेश्चन भी है, तो इट इज द बेस्ट, और उसको ही आपको रिपीटेडली करना चाहिए। जैसे अभी एक स्लम सेल का क्वेश्चन हो गया, हाँ। एक हम्म। डिविडेंड का क्वेश्चन हो गया, तो हम्म। एक एक टाइप के अगर आपने क्वेश्चन कर लिए है तो बस, और सारे प्रोविजन आपके क्लियर है, तो कोई भी क्वेश्चन आने दो, यू विल एस द एग्जाम। तो मतलब मेनली मेनली क्रक्स से निकल के आ रहा है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस के बिना हम कहाँ, अच्छा अगर खाली हम सिर्फ प्रैक्टिस करते रहें, प्रोविजन की अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो ऑब्वियस सी बात है तो भी काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर प्रोविजन समझ लें प्रैक्टिस ना करें तो भी मेरे ख्याल से काम नहीं हो पाएगा। तो मतलब दोनों को हमें मैनेज करके चलना है कि हमें प्रोविजन भी हमारे क्लियर हो, और उसके साथ में जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस अगर हम करके चलेंगे तो हमारा एग्जाम क्रैक होगा। ठीक है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन छोटा सा और ये है कि आपने टैक्स की अप्रोक्सीमेट कितनी बार रिवीजन कर ली थी, एग्जीक्यूटिव के अंदर भी और प्रोफेशनल के अंदर भी, एग्जाम से पहले, कि क्वेश्चंस के अपने मतलब 1 बार 2 बार 3 बार आपने कितनी बार रिवीजन कर ली थी उसकी। सर अगर नंबर, मतलब नंबर तो बहुत टफ हो जाएगा, और अगर मैं सर 10 या 11 वाला नंबर दे दूंगी तो बच्चों में डर भी क्रिएट हो जाएगा। बस तो क्या। मेरा कैसे था कि मैं बहुत टेस्ट देती थी बीच बीच में, अच्छा। एग्जीक्यूटिव में तो मैंने बहुत टेस्ट दिए, और मैं वो टेस्ट के बाद बहुत चिड़ी भी हूँ, क्योंकि लाइक जब भी आप पहले पहले टेस्ट दे रहे होते हैं तो आपका पेपर खत्म नहीं होता है, या फिर आपको ऐसे लगता है अरे मैंने इतना पढ़ा था फिर भी पेपर अच्छा नहीं गया। तो हम्म। ये बहुत हुआ है मेरा एग्जीक्यूटिव में। तो बहुत बहुत टेस्ट दिए है मैंने, मतलब एक महीने में दो दो टैक्स के पेपर भी सॉल्व किए हैं मैंने, अच्छा। राइट फ्रॉम अक्टूबर 2024, और मेरा एग्जाम था जून 2020, हाँ। सॉरी अक्टूबर 23 में से मतलब दे रही थी हाँ। मैं, एंड जून 24 में एग्जाम था। तो बहुत पेपर्स दिए, तो अगर मैं वो रिविजन काउंट करूंगी तो 10 से 15 बार, मतलब टैक्स के लिए तो उतना मिनिमम ही है पैरेलल बिल्कुल। रिविजन करना। तो मतलब इतनी और अगर प्रैक्टिस करनी पूरा पड़ेगी। पूरा मैं बोलूँ तो 3-4 बार पूरा, मतलब एक साथ बैठ के पूरा रिवाइज किया तो 3-4 बार, बट थोड़ा 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 टॉपिक 10 बार 15 बार तो हो ही जाता है। मतलब कुछ ऐसे टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो आपने 7-8 बार हाँ, कर लिए, जैसे मान लो आपको पता है पीजीबीपी पीजीबीपी है। है, कैपिटल गेन हाँ, है, सैलरी है, ठीक है, ये मतलब 5 हेड हैं। तो इसको हमने बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया, क्योंकि जब भी टोटल इनकम वाला क्वेश्चन बनेगा तो 5 हेड वो टच होंगे ही होंगे।
तो वो आपने अच्छे तरीके से कर ली। अब आपको पता है भाई क्लबिंग का चैप्टर है, मान लो सेट ऑफ का चैप्टर है, उसको आपने 3-4 बार कर लिया, वो उससे भी हो जाएगा। तो मतलब थोड़ा सा हमें अप्रोच ये भी रखनी पड़ेगी कि कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी वो हेल्प होगी। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा इसके रिगार्डिंग ये है, प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव के लिए, दोनों के लिए। जो बच्चे भी टैक्स एग्जीक्यूटिव में तो मैंडेटरी है, जो बच्चे प्रोफेशनल के अंदर भी टैक्स लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, मेरा दिल करता है सारे बच्चे ले, मैं तो ये चाहता हूँ कि आपको मतलब एक अलग लाइन खुल जाती है ना। मतलब होता है क्या कि देखो, ऑलरेडी मतलब मेरे को लगता है कि आप आगे रह के अब सीएस बन गए, अब आपसे कोई भी टैक्स में क्वेश्चन पूछेगा ना, ब्लैंक नहीं होगे कि नहीं यार मुझे पता नहीं। मतलब जितनी नॉलेज मेरे को लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, जितनी नॉलेज आई थिंक आपकी सिस्टर को होगी ना, आई थिंक सेम लेवल की नॉलेज अब आपको भी हो चुकी होगी। हाँ, और वो थोड़ा और। मतलब थोड़ा बहुत, मतलब चलो हाँ, बराबर नहीं, बट कहीं ना कहीं ब्लैंक तो नहीं होते ना कि ये नहीं यार वो ब्लैंक बिल्कुल नहीं हाँ, होंगे। कि वो कुछ कह रही है यार स्लम सेल याद है, नहीं यार स्लम सेल तो मेरे को याद नहीं है क्योंकि मैंने एग्जी में ही पढ़ा था। तो हाँ। आप मतलब वो आपकी कनेक्टिविटी बन जाती होगी, तो बहुत फायदा होता है, आपकी अलग लाइन खुल जाती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेन क्या होता है, जैसे आपने प्रैक्टिस की, आपने कहा सर मैंने प्रैक्टिस की, और मैं भी बच्चों को कहता हूँ बहुत प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस करने के दो तरीके हैं, मतलब मेरे को जो लगता है, एक तो होता है कि सर जैसे कैलकुलेटर है, क्वेश्चन आया और क्वेश्चन मेरे सामने है, तो मैंने अपना फटाफट से कैलकुलेशन में, मान लो फॉर एग्जांपल रफ में लिखता गया, और ऐसे ऐसे करके आंसर निकल गया, हाँ चलो ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। देन सेकंड क्वेश्चन गया, एक तो ये तरीका है, ठीक है, मतलब आंसर निकल रहे हैं, मैं ठीक है। एक होता है, एक क्वेश्चन मैंने उठाया, उसको प्रेजेंटेशन के साथ सोल्व किया, किसकी प्रेजेंटेशन, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, मान लो क्वेश्चन मुझे आता है, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये लिखना कैसे है, कि टेबल कैसे बनेगी या प्रोविजन कैसे लिखना है, तो प्रैक्टिस आपने किस तरह से की, ये थोड़ा सा बच्चों को आप गाइड करो। सर प्रैक्टिस, ये मैं गलती भी बताती हूँ अपनी, और फिर कैसे वो अच्छा हो वो भी बताती हूँ। तो जैसे एग्जीक्यूटिव में थी ना, तो तभी जब ये क्लासेस चल रहे थे, तब मैं लिख लिख कर करती थी। तो हम्म। पूरा प्रॉपरली आपने पेज पे लाइन ड्रॉ किया है, सब अच्छे से किया है वैसे। फिर जब वो 3 महीने रिविजन किया है, तो जो 2-3 मार्क्स वाले सम्स थे वो मैं कैलकुलेटर पे कर देती थी। बट जो अच्छा। 5-5 मार्क्स है या फिर 8-8 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन दिखते थे, वो मैं स्क्रिबल करके करती थी। ओके। बट जब वो 3 महीने का रिविजन था, तब मैंने लिख के नहीं किया। जैसे हम्म। पर्टिकुलर अमाउंट वैसा नहीं किया मैंने 3 मंथ। और जब एग्जीक्यूटिव के टैक्स का पेपर आया, तो जब वो 15 मिनट मिले टैक्स का पेपर देखने के लिए, तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि अच्छा। चलो मुझे सब कुछ आता है, अभी मुझे बस पेपर लिखना है। हाँ। बट जैसे ही वो 1 आवर 1.5 आवर्स हुए, और हाँ। मेरे पसीने छूट गए। मैंने बोला मुझे आता तो है, बट अभी इतना मतलब वो गड़बड़ जो अंदर होती है ना, कि हड़बड़ाहट की अब मेरा पेपर हाँ। छूट जाएगा। और फिर जो मैंने स्पीड पकड़ी है, बट वो जो इंटरनल इमोशनल सर्कल हुआ है वो नहीं हाँ। होता नहीं अगर वो मैं वो बिल्कुल। 3 महीने में लिख लिख कर करती और थोड़ा 15 मिनट एक्स्ट्रा डाल देती। तो बिल्कुल सही 15 मिनट बात है। कम पीछे सो जाती, बट हाँ। एटलीस्ट वो एक हुआ। और उसके बाद मेरा क्लियर था कि अब मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए एग्जीक्यूटिव में, अब प्रोफेशनल में ओपन बुक। तो अब हम्म। तेरा सिर्फ पेपर देखेंगे लोग। तो हम्म। तब मैंने पूरा जो ये साल था, 24 से 25 का साल, मैंने सिर्फ लिख के ही किया है टैक्स। मतलब ओके। मैं दिन तक समझो 2 ही सम करूंगी, बट हम्म। मैं पूरा अच्छे से ही करूंगी। तो ये स्ट्रैटेजी मेरा ओपन बुक के लिए था, क्योंकि ओपन बुक में कैसे मेरे को अगर समझो प्रोविजन भूल भी गई, हाँ। एक मिनट देके मैं पेजेस टर्न कर सकती हूँ और मुझे रिकलेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। प्रोफेशनल में अगर आप टैक्स ले रहे हो, तो राइटिंग प्रैक्टिस पे 1000% फोकस करो। एक बार बिल्कुल। प्रोविजन थोड़ा गिर भी जाए तो चलेगा, क्योंकि आपके पास बुक है। बट हाँ। एग्जीक्यूटिव में आप वो नहीं कर सकते, एग्जीक्यूटिव में आपको प्रोविजन और प्रैक्टिस दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। ये मेरी पूरी स्ट्रैटेजी। नहीं, ये बहुत बढ़िया बात आपने बोली, और मतलब मेरे को लगता है प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नहीं कि हम क्वेश्चन सोल्विंग करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। और ये मेरे साथ, मेरे को याद है सीए फाइनल के पेपर में हुआ था, जैसे आपने बोला ना कि सर सीएस एग्जीक्यूटिव में हुआ, तो मेरे को याद है सीए फाइनल के हमारा पेपर था डायरेक्ट टैक्स का, आपकी सिस्टर को आई थिंक पता होगा। हाँ तो हाँ। उस टाइम ना विनोद गुप्ता सर पढ़ाते थे, मतलब विनोद गुप्ता सर से मैंने क्लासेस ली, मतलब मेरे लिए वो डायरेक्ट टैक्स के भगवान है, मतलब मेरे को नहीं, मतलब मैं, मेरे को एक अलग ही लेवल पे वो लगते हैं, क्योंकि हमने उनसे कोचिंग ली और मेरे को पैशन ही मेरा वहीं से बना टैक्स पढ़ाने का। तो उनके ना 3,000 पेज की बुक आती थी, तो 3,000 पेज की बुक आती थी, उसको मेरे को याद है कि मैंने सीए फाइनल के एग्जाम से पहले 100 पेज में कंसाइज कर दिया था, कि मेरे को एग्जाम से एक दिन पहले बस ये पढ़ना है। तो अब होता क्या था, विनोद गुप्ता सर का क्या था कि वो ना सिर्फ जैसे प्रोविजन समझा रहे हैं, एक्ट समझा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, तो हम समझते चले गए, हमें लगा हाँ बहुत बढ़िया। अब जब मैं वही एग्जाम के अंदर बैठा, अब पहला क्वेश्चन आ गया भाई साहब, पहला क्वेश्चन आ गया, 1 घंटा, मतलब 1 घंटा 15-20 मिनट हो गए, मेरे से पहला क्वेश्चन ही नहीं हुआ। अरे पेपर मेरे को आता है, मैं लिख ही नहीं पा रहा उसको। मैंने कहा यार सारा पेपर आ गया, बट कभी हमने प्रैक्टिस ही नहीं की, और दिमाग में था भी नहीं कि भाई साहब वहां जाके इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भी सोल्व करने पड़ेंगे।
बट वही जैसे आपके साथ मेरे को ये था कि मैंने कहा नहीं यार विवेक मुझे करना है भाई, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना भाई, सामने आपको सीए बनता हुआ दिख रहा हो और आप कहो नहीं यार मैं क्विट कर दूं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फाइनली वो मैंने एग्जाम कंप्लीट किया और उसके अंदर मेरे मार्क्स भी 78 79 थे। बट मेरे को तब फील हुआ कि नहीं यार, राइटिंग प्रैक्टिस घर से बहुत जरूरी है, मतलब हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और ये आप भी ये बात कह रहे हो, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फिर पेपर इजी हो जाएगा आपके लिए। आपको ये नहीं याद करना पड़ेगा यार इसकी टेबल कैसे बनानी है, उसकी टेबल कैसे बनानी है। तो ये सारे बच्चे ध्यान देना, प्रेजेंटेशन और प्रोविजन और प्रैक्टिस, ये तीन चीजें भूमि ने बोली हैं कि ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो भूमि आप इसके रिगार्डिंग? मेरा सिर्फ एक लास्ट मैसेज, जो अभी सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया है, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और दूसरा, अगर मतलब क्योंकि आप अभी न्यू सिलेबस से ही आए होंगे, द न्यू सिलेबस ऑफ सीएस प्रोफेशनल, तो अगर आपके न्यू सिलेबस ऑफ एग्जीक्यूटिव में आपको टैक्स अच्छा लगता था, आप प्रैक्टिकल में अच्छे थे, एंड अगर आपको प्रैक्टिकल चाहिए व्हाइल यू आर स्टडिंग इन सीएस हम्म। प्रोफेशनल, देन आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू, आप जो भी ये देख रहे हो, कि आप एक बार सोच सकते हो बिल्कुल। जीएसटी या फिर ग्रुप वन में जो भी हाँ। डायरेक्ट टैक्स आया है वो ए, ए, लेने का। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप एक बार सिलेबस देखना सीएस प्रोफेशनल का, आप सबको समझेगा कि देयर इज अ लॉट ऑफ थ्योरी इन हम्म। सीएस प्रोफेशनल। तो अगर आपको वो प्रैक्टिकल साइड चाहिए, जो आपने एग्जीक्यूटिव में बहुत बैलेंस्ड है, हम्म। प्रोफेशनल ये थियोरी और प्रैक्टिकल, बट हम्म। प्रोफेशनल में उतना बैलेंस्ड नहीं है, वो हम्म। आप खुद भी देख सकते हो सिलेबस देखकर। तो इफ यू आर दैट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट एंड इफ यू डिड लाइक टैक्स इन एग्जीक्यूटिव, देन आप प्लीज जाइए एंड दीजिए जीएसटी एज योर एग्जाम। बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज, मैं एंड आपके मार्क्स में भी वो दिखेगा आपको, इट विल बेनिफिट यू अ लॉट। और अच्छा मेरा मेरे को सर, मेरा रैंक वन सिर्फ और सिर्फ टैक्स की वजह से आया है, मैं ये ओपनली बोल सकती हूँ, क्योंकि एक मेरे बार और रैंक दोबारा दोबारा नहीं नहीं दोबारा दोबारा, ये लाइन बहुत अच्छी लगी मुझे। मेरा रैंक वन सिर्फ और सिर्फ टैक्स की वजह से आया है। यस। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत, ये एक्चुअल में मैं इन बच्चों को समझाता हूँ नालायकों को। ये अच्छा पता क्या हुआ, आज ना एक ग्रुप बना हुआ था, तो ना मैंने बच्चों को बोल दिया, मैं कहा टैक्स ले लेना। कौन लेगा? कोई नहीं लेता। बड़ी मुश्किल से तो एग्जाम में निकले हैं हम कम से। मैंने कहा यार ये जब तक आपकी मेंटेलिटी रहेगी ना, ये बहुत गलत मेंटेलिटी है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या, हमने यहाँ माइंड सेट कर लिया कि हम नहीं कर सकते, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है यार, बहुत स्कोरिंग पेपर है। और चलो बाकी बाकी स्टूडेंट के पास ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन तो है ही है, जो और आपका तो मन है करता ही, है। हाँ। हाँ, मेन सीएस बनना है भाई, सिंपल सी बात है, सीएस बनना है। अब भूमि को टैक्स अच्छा लगता था, भूमि ने टैक्स में फट्टे चक दिए, 80 मार्क्स मतलब। अच्छा मेरे को ऐसा कई बार ये भी मैं सोचता हूँ कि इंस्टीट्यूट में से खुश होता होगा कि यार इस बच्चे ने टैक्स लिया भाई, इसको तो नंबर दो यार। इसका इसका जिगरा बहुत बड़ा है। चलो। नहीं नहीं, पेपर भी अच्छा लिखा था। नहीं नहीं, वो तो ऑब्वियस ही बात है। मैंने अच्छा एक मार्कशीट जरूर निकलवाना अपनी, आपको मैंने बोला था कि मतलब मैं, जैसे मैंने आपकी 75 मार्क्स की बच्चों को दिखाई थी, तो 80 मार्क्स की मैं बच्चों को दिखाऊंगा कि कैसे प्रेजेंटेशन, क्योंकि बहुत चीजें पता लगती हैं उससे कि पेपर लिखना कैसे है। तो हो सके तो एक बार टेक्स्ट की मार्कशीट जरूर निकलवाना, ठीक है? और बाकी आप मेरे को दिखाना फिर कैसे लिखा था आपने, ठीक है? और थैंक यू सो मच भूमि वंस अगेन कि आपने टाइम निकाला, ठीक है? और ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, मतलब आप बहुत अच्छे मुकाम पे जाएं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आपको अच्छा अच्छा पैकेज दें, और आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ब्राइट हो, मतलब स्काई इज द लिमिट फॉर यू, ऑब्वियस सी बात है, आपने इतनी मेहनत की है और आने वाला टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी सब बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई तुम भी मेहनत करो, ठीक है? भूमि से बहुत कुछ सीखने को मुझे मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास है ही है। तो बहुत कुछ सीखो, माइंडसेट चेंज करो अपना पढ़ने को लेके, अगर आपने माइंडसेट बदल दिया तो फिर गेम ही बदल जाएगी, ठीक है? और बस भूमि, कुछ मोटिवेशनल लाइन बच्चों के लिए कुछ? अरे मैंने ना अपने में अच्छा लिखा लिखी था थी कि आपने कुछ? हाँ, हाँ बोलो बोलो। हम्म। मेहनत मेरी जारी है, जल्द ही मैं आगे आऊंगा, लोग आंखें खोलकर देखते रह जाएंगे, ऐसा नाम कमाऊं। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये आपने खुद लिखी है? नहीं नहीं। अच्छा नहीं नहीं, मैंने कहा मतलब नहीं भी लिखी तो भी बहुत बढ़िया लाइन है। क्या बात है, मतलब कहते हैं ना कि वो, मेरे को भी दो लाइन ध्यान आ गई, मैं भी बोल देता हूँ कि जब मेरे से कोई बोलता था ना कि, क्योंकि पता नहीं, मेरे को नहीं पता, आपने इंटरव्यू, मेरा जो स्टॉक पे इंटरव्यू था, तो जो स्टॉक के ऊपर मैंने इंटरव्यू दिया काफी टाइम पहले, तो ना मैं सीए कैसे बना कि किसी ने बोल दिया था कि तू सीए नहीं बन सकता, तो मेरे को दिमाग में आ गया कि नहीं यार उसने बोल कैसे दिया,
तो मेरे को अपने पेरेंट्स को प्रूफ करना था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे मना करते थे मत कर, उसको इतने अटेम्प्ट लग गए, उसको इतने अटेम्प्ट लग गए, बट मेरे को ये था सामने वाला, अगर मैं नहीं करूंगा तो वो सामने वाला बंदा प्रूफ हो जाएगा कि वो सच बोल रहा था। तो मैंने कहा नहीं मैं करूंगा। तो मेरे को लोग बोलते थे कि नहीं यार मत करिए वो, तो मैं ना दो लाइनें उस टाइम हमेशा मेरे को अच्छी लगती थी, एक मूवी की लाइन है कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। मतलब वो ये टाइम टाइम की बात है कि आप जब मेहनत करते हो ना तो फिर रिजल्ट बोलता है। ठीक है। चलो वंस अगेन थैंक यू सो मच भूमि, एंड थैंक यू सो मच आप सभी को इस सेशन को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। और अब भूमि को ये भी नहीं बोल सकते भूमि तुम्हारा रैंक आने वाला है। अब तो भूमि सीएस बन चुकी है, लाइफ में रैंक बहुत सारे आएंगे। थैंक यू सो मच।